दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कुछ ही महीनों में बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में एक नाम खूब चर्चे में है, हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर को आप इस वजह से भी जानते होंगे क्योंकि उन्हें टीएमसी ने इस वजह से पार्टी से निष्कासित कर दिया क्योंकि हुमायूं कबीर बंगाल में मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। वही बाबरी मस्जिद जिस बाबरी मस्जिद को लेकर के लगातार चर्चाएं होती रही है। आप जानते हैं 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया अयोध्या में, और उसी मस्जिद को कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए 6 दिसंबर को ठीक उसी दिन जिस दिन मस्जिद को शहीद किया गया था, उसी दिन हुमायूं कबीर ने इस मस्जिद की स्थापना की और उस दिन से लगातार वहां पर काम जारी है। भीड़ वहां पहुंचती है, नमाजें अदा की जा रही है और सिलसिला जो है अभी तक जारी है। चंदे से लेकर के वहां पर काम भी मस्जिद का धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन इस पूरे प्रकरण के बीच आपको याद होगा कि साफ तौर पर हुमायूं कबीर ने यह कहा था, जब उन्हें पार्टी से ममता बनर्जी ने निष्कासित किया तो उन्होंने कहा कि हम नई पार्टी बनाएंगे और नई पार्टी बना करके जो है चुनाव लड़ेंगे और असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन करेंगे। आज उन्होंने नई पार्टी बनाई, जनता उन्नयन पार्टी। जी हाँ, जनता उन्नयन पार्टी जो है उन्होंने बनाई है और इस पार्टी को बनाने के बाद ये ऐलान हुआ है कि कुल 200 पर जो है हुमायूं कबीर और उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी। संभावनाएं है कि हुमायूं कबीर खुद जो है वो 2 विधानसभा सीट से इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। इस बीच जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि उन्होंने कहा था कि हम नई पार्टी बनाएंगे और असदुद्दीन ओवैसी के साथ जो है गठबंधन करेंगे, यानी कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इस पूरे प्रकरण के बीच ये जानकारी लेने का प्रयास हम लोगों ने किया कि क्या असदुद्दीन ओवैसी की तरफ इस पूरे मामले पर कोई पहल किया गया है, तो खुद असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कोई इस तरह का बयान सामने नहीं आया। लेकिन मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन के अलग अलग नेताओं ने जो बयान दिया है उससे ये बात साफ नहीं हो पा रही कि ये गठबंधन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश के स्पोक पर्सन आसिम वकार जो मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन के नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो गठबंधन ओवैसी साहब ऐसे लोगों के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। वहीं जब इस सवाल को बिहार के युवा प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई पार्टी बनाई जा रही है, क्या दिक्कत है, नए नेता है, अपनी जमीन है, अपना खेत है, अपनी मिल्कियत है, मस्जिद बना रहे हैं, क्या दिक्कत है। और रही बात जहां तक गठबंधन की, तो इस पर फैसला असदुद्दीन ओवैसी साहब लेंगे और आने वाले वक्त में ये चीजें साफ हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर इनकार नहीं है। इससे ये बात समझ आती है कि आने वाले दिनों में ऐसी गुंजाइश भी हो सकती है कि मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन कर सकती है। हालांकि पर्सनल लेवल पर मुझे ऐसा लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन के लिए यह गठबंधन किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं होगा। इसलिए क्योंकि जो राजनीति हो रही है वो कुछ सीटों तक तो सीमित हो सकती है, लेकिन अगर पूरे बंगाल में सही तरीके से चुनाव लड़ना है तो असदुद्दीन ओवैसी को चाहिए कि वो अपने हिसाब से चुनाव लड़े। हुमायूं कबीर को अगर वाकईतन असदुद्दीन ओवैसी से प्रेम था और उनकी पार्टी से, तो उन्हें उस पार्टी में जाना चाहिए था। ऐसा सवाल भी कई समर्थकों ने उनसे पूछना शुरू कर दिया है। इस बीच जब ये सवाल शत्रुघ्न सिन्हा से पूछा गया, जो कि फिल्मी अदाकार भी हैं, सोनाक्षी सिन्हा के पिता है और टीएमसी से आप जानते हैं कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आपका क्या इस पर विचार है, आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है भाई के जिस तरीके से यहाँ पर हुमायूं कबीर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी पर जो है वो कहीं ना कहीं अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि जब असदुद्दीन ओवैसी भी इसी मकसद के साथ आए थे, बंगाल में इधर उधर घूमे, लेकिन क्या ही बिगाड़ लिया, क्या ही हो गया, कुछ नहीं हुआ। यानी कि वो साफ तौर पर ये कहना चाह रहे थे कि एक ओवैसी आए, बंगाल में कुछ नहीं कर सके, हुमायूं कबीर के आने से भी हमारा कुछ नहीं होगा। वक्त बताएगा कि क्या कुछ चीजें होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं हुमायूं कबीर की राजनीति पर शुरू से ही सवाल उठते जा रहे हैं। एक तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और तमाम जो विपक्ष कहा सकता है महागठबंधन के नेता हैं, चाहे वो टीएमसी खुद ममता बनर्जी की पार्टी खुद क्यों ना, वो तमाम लोग हुमायूं कबीर पर आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ हैं। वहीं बीजेपी के वाले भी कह रहे हैं कि भाई ये टीएमसी की ही बी टीम है और ये प्लानिंग के साथ मुस्लिम वोट को पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। वक्त के साथ चीजें साफ होगी। आपको क्या लगता है कि आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन होना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।